हेलो दोस्तों। तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ चैनल्स में ये कहते हुए जो एंकर्स होते हैं उनको सुना होगा कि आज क्या हो रहा है, निफ्टी जो है हमारा 500 पॉइंट बढ़ गया, या फिर जो हमारा सेंसेक्स था वो क्या हो गया, 300 पॉइंट्स ऊपर हो चला गया। और आपने ये कहते हुए सुना होगा कि इसके बेस पे कि आज स्टॉक मार्केट हमारी डाउन है या स्टॉक मार्केट आज बढ़ गई है। तो आज चलिए हम ये देखते हैं कि ये निफ्टी 50, निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस स्टॉक मार्केट के बेसिक लर्निंग कोर्स में। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना आपके पास क्या है, आपका शादियों का बिजनेस, शादियों में फलों की टोकरी बनाने का बिजनेस है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इंडियन शादियां होती हैं जो उनमें क्या होता है, फलों की टोकरियां भी जाती है। और उन फलों की टोकरी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। मान लीजिए उसमें क्या है, ये सेब मान लेते हैं, इस तरीके का कुछ मैंगो मान लेते हैं, इसमें पाइनएप्पल भी होगा, इसमें आपका पपीता भी होगा, इसमें अंगूर भी होंगे, और इसमें अनार भी रखा होगा इस तरीके से। तो इसमें तरह तरह के फल है। तो एक फलों की जो टोकरी है वो क्या होती है, तरह तरह के फलों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि इस फलों की टोकरी का कुछ प्राइस रखता होगा जो उसका सेलर है। तो मान लेते हैं कि इस फलों की टोकरी का प्राइस था 2000 RS। तो अब उसने इन फलों की टोकरी का प्राइस 2000 RS कैसे रखा, क्योंकि इसमें से जो डिफरेंट डिफरेंट फल है, क्या जैसे सेब हो गया, आम हो गया, अनार हो गया, या पपीता हो गया, या दूसरी चीजें जो है, उन सबके जो भी प्राइस है उनको जोड़ के उसने एक एवरेज प्राइस, उनको जोड़ के उसने एक प्राइस निकाला, और उनकी टोटल वैल्यू उसने बोली, और उनके बेस पे उसने डिसाइड किया कि ये इसका जो फलों की टोकरी का प्राइस होगा वो 2000 RS होगा। तो मतलब इसका आज का प्राइस 2000 RS है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि फलों का प्राइस रोज फिक्स रहता है। फलों का प्राइस हर दिन के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है, सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो ये 2000 रुपए की टोकरी में मैंने माना 10 तरीके के फल है। कितने टाइप के, 10 टाइप के फल है। और मान लेता हूँ सबका प्राइस 200 है। मतलब कैसे, 200 के आम, 200 के सेब, 200 के पपीता, 200 के अनार, इस तरीके से इस टोकरी का जो टोटल प्राइस हुआ कितना हुआ, 2000 रुपीज हुआ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, दूसरे दिन क्या होता है, अब क्या होता है, इनमें से मान लीजिए 6 फल हैं, कोई भी 6 फल रैंडम, उनका प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। और उनका प्राइस 200 से लेके 250 हो जाता है उसके नेक्स्ट दिन। मतलब 200 से 250 कहने का मतलब है कि 200 रुपए से बढ़ के 250 रुपए किलो हो जाता है। और उनमें से 4 टाइप के कोई फ्रूट है, 4 टाइप्स के, जिनका जो है प्राइस 200 से घट के कितना हो जाता है, 170 हो जाता है। तो पहले दिन इन सबका प्राइस 200 था, दूसरे दिन इनका प्राइस 170 ना लेके 175 लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन में इजी हो। ठीक है, तो अब जब आप इन सबका टोटल करेंगे तो 6 into 250 प्लस 175 into 4, तो ये आपका आ जाएगा करीब करीब 2200 रुपीज, जितना मैंने कैलकुलेशन किया है अगर सही। तो ये इनका प्राइस हो जाएगा। तो इससे आप क्या बोलेंगे कि आज का जो फलों की टोकरी है उसका प्राइस क्या है, 2200 रुपए। तो इस हिसाब से आप क्या बोलेंगे, आज का जो प्राइस है कल के प्राइस से ज्यादा है। मतलब आज क्या है, फलों की मार्केट का में जो फलों का भाव है वो कल के भाव से क्या है, ज्यादा है। तो इससे आपको मोटा मोटा एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ, आज के दिन में फलों का रेट क्या है, कल के दिन से फलों के रेट से ज्यादा था। अब मान लेते हैं परसों को, या जो था फलों का प्राइस, जैसे आज तो क्या है, 2200 RS है, मान लेते हैं कि कल को उसके अगले दिन फलों का प्राइस कितना हो गया, 1800 RS हो गया। तो पहले दिन कितना था फलों का प्राइस, 2000 RS था। ठीक है, तो आज वो कितना हो गया, मैं बोल रहा हूँ 1800 RS हो गया। तो इसका मतलब आज क्या हो गया, फलों का प्राइस 200 रुपए कम हो गया। ठीक है, तो अब फलों का कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि फलों की टोकरी का प्राइस, ठीक है, 200 रुपए कम हो गया। तो इससे मोटा मोटा आपको यह अनुमान लग जाएगा कि हाँ, आज के दिन में मार्केट में फल कल के दिन से सस्ते हैं। ठीक, कल के दिन से सस्ते हैं मतलब जो स्टार्टिंग डे है, जिस दिन से हमने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, 2000 से हमने पहले दिन 2200 गए, फिर उसके अगले दिन 1800 गए। तो हमने क्या बोला, 2000 रुपए के कंपैरिजन में आज का क्या है, फलों का प्राइस 1800 रुपए सस्ता है। तो हम लोग इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि आज के दिन में फलों का जो रेट है, एवरेज देखा जाए तो फलों का मार्केट आज क्या है, थोड़ा ठंडा है, या क्या कह सकते हैं, फलों के दाम आज कम है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारे पास क्या है, एक
फलों की टोकरी से हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 फल रखे हुए हैं जिसमें उनके प्राइस के घटने बढ़ने से हम एक मोटा मोटा अनुमान लगा ले रहे हैं कि आज पूरे दिन में, आज के दिन में क्या है, फलों के प्राइस क्या है, कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो इसी के बेस पर हमारा क्या होता है, स्टॉक मार्केट भी होता है इसी तरीके से। और इसी को हम लोग स्टॉक मार्केट में ले जाके समझते हैं कि स्टॉक मार्केट इस फलों की टोकरी से कैसे रिलेट करेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे निफ्टी 50 को। ठीक, ठीक, निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 जो होता है वो किससे रिलेट होता है, एनएससी से। तो जैसे मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि स्टॉक मार्केट की इंडिया में दो मंडियां हैं, अभी लेटेस्ट तीसरी भी ओपन हो रही है। तो अभी तक दो मान लेते हैं कि एनएससी और बीएससी हैं, तो दो फलों की मंडियां हैं। तो एनएससी में क्या होता है, कुछ फल जो है मान लेते हैं उसमें 50 तरीके के फल है। तो जो एनएससी के टॉप 50 फल होंगे, टॉप 50 फल मतलब जिनका प्राइस सबसे ज्यादा होगा टॉप 50 फलों का। तो यहाँ पर टॉप 50 फल जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, टॉप 50 कंपनीज होंगी। ठीक है, तो जैसे फलों की टोकरी में टॉप 10 जो फल है उनको हमने रखा हुआ है, उसी तरीके से एनएससी में क्या होगा, जो टॉप 50 कंपनीज होंगी, जो उनकी टोटल वैल्यू का एवरेज होगा। मतलब एनएससी की मान लेते एक कंपनी का प्राइस 1 लाख है, दूसरी का 2 लाख है, तीसरी का 3 लाख है। तो इन सब का जो एवरेज प्राइस होगा वो हमारा क्या दिखाएगा, निफ्टी डिनोट करता है। अब ये जो एवरेज प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है, ये जो हमारे नॉर्मल लाइफ में एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसको हम लोग किसी और वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम ये मान लेते हैं कि निफ्टी 50 का मतलब क्या है, कि एनएससी की जो टॉप 50 कंपनीज है उनका जो मार्केट कैप है, मतलब उनकी टोटल जो कीमत है, उनका एवरेज क्या है, निफ्टी शो कर रहा है। अब मान लेते हैं कि आज के दिन निफ्टी का जो प्राइस था, मान लेते हैं कि 25,000 था। तो 25,000 कहने का मतलब है कि जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 मतलब एनएससी की जो 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनकी टोटल वैल्यू जो है वो कितनी है, 25,000 है। ठीक है, 50 कंपनीज की वैल्यू कितनी है, वैल्यू मतलब उनका टोटल प्राइस का जो भी हम एवरेज निकाल रहे हैं वो कितना है, 25,000 है। तो ये करोड़ में होता है। ठीक है, ये हजार है तो इसको ये आप ये 25,000 मत समझ के इसमें करोड़ भी और ऐड करेंगे, ऐसा मान लेते हैं। अब क्या है, इन 50 कंपनियों के बेस पे हमने एक एवरेज निकाल दिया, आज की 25,000 है। हम मान लेते हैं कल को ये वैल्यू 25,000 से बढ़ के 26,000 हो गई। वैसे इतना एक दिन में जंप बहुत कम है, तो हम इस बहुत ज्यादा है सॉरी, तो हम इसको 25,500 मानते हैं। ठीक है, कि कल के दिन जो हमारा किसका प्राइस, निफ्टी 50, अब मैं N50 लिख लूंगा। ठीक है, इसको निफ्टी 50 का 25,500 है। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज है, उनका जो टोटल वैल्यू है, उनकी टोटल कीमत आज के दिन में बढ़ी है। तो इससे बढ़ी है मतलब वैल्यू लिख देता हूं, वैल्यू बढ़ी है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसकी कीमत आज के दिन में टोटल वैल्यू बढ़ गई है। तो ये जो निफ्टी 50 है, ये एक तरीके से पूरे मार्केट को बता रही है, जिसके बेस पे हम लोग मोटा मोटा ये अनुमान निफ्टी 50 स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है। स्टॉक मार्केट में 5-6 हजार कंपनी है। ठीक है, उसमें से निफ्टी 50 सबसे बड़ी कंपनी है। तो जब सबसे बड़ी कंपनियां का प्राइस बढ़ रहा है तो हम उससे ये अनुमान लगा लेते हैं कि क्या है, बाकी कंपनीज का प्राइस भी बढ़ रहा होगा। जैसे हम लोग फलों की टोकरी से हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आज फलों की टोकरी का प्राइस ज्यादा है, तो यहाँ पर फलों की टोकरी क्या हुई, निफ्टी 50 हुई। तो अगर इस फलों की टोकरी का प्राइस ज्यादा है, तो इससे हम लोग मोटा मोटा अनुमान लगा ले रहे थे कि आज के दिन में जितने भी फल मार्केट में होंगे लगभग लगभग सब क्या होंगे, बड़े होंगे। कुछ कम भी होंगे लेकिन कुछ ज्यादा बढ़े हैं, तो ऑन एन एवरेज सबका जो टोटल वैल्यू होगी वो अल्टीमेटली हम मान रहे हैं कि बड़ी है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर निफ्टी 50 मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की अगर 50 कंपनियों का प्राइस बड़ा है, तो उससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि आज क्या है, स्टॉक मार्केट राइज हुआ है, मतलब स्टॉक मार्केट की जो टोटल वैल्यू है उसमें जो टोटल पैसा लगा है वो बढ़ा है। अब इसी तरीके से मान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में उसके अगले दिन 25,000 की बजाय
25,000 के बजाय 24,500 हो जाता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि निफ्टी 50 25,000 के बजाय 24,500 हो गया। इसका मतलब है कि जो टॉप 50 कंपनियों की टोटल कीमत है वो आज क्या हो गई, 500 पॉइंट से गिर गई। ठीक है, 500 पॉइंट से गिर गई। तो इससे हम लोग पूरी मार्केट का एक अंदाजा लगाते हैं कि आज स्टॉक मार्केट क्या हो रहा है, हमारा गिरा है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि 5,000 कंपनियां गिर गई। तो क्या होगा, मान लेते हैं इसमें से 3,000 कंपनियां बढ़ी और 2,000 कंपनियां गिर गई। जब आपको ने उनका एवरेज किया तो वो एवरेज निकल के आया 500 पॉइंट। तो इसका मतलब हुआ कि आज के दिन में ये 500 पॉइंट सारी कंपनियां मोटा मोटा मिला के गिर गई है। ठीक है, तो इस तरीके से निफ्टी का क्या मतलब हुआ, निफ्टी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज के दिन में स्टॉक मार्केट में कितना चेंज आया निफ्टी। अब हम लोग बात करते हैं सेंसेक्स की। ठीक है, तो जैसे क्या हो रहा था, मैंने बोला था कि स्टॉक मार्केट की दो मंडियां हैं। तो निफ्टी 50 जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एवरेज प्राइस दिखा रही है, वैसे ही सेंसेक्स क्या होता है, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एवरेज वैल्यू को डिनोट कर रही है। ठीक है, और सेंसेक्स में क्या होता है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज होती हैं उनकी एवरेज वैल्यू क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है सेंसेक्स। अब यहाँ पर मैं एवरेज वैल्यू कह रहा हूँ तो इसको ये मत समझिएगा कि जैसे हम नॉर्मल लाइफ में एवरेज निकालते हैं वैसे ही इसका एवरेज निकाला जाता है। तो सेंसेक्स का एवरेज निकालने का और निफ्टी 50 का एवरेज निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। उसकी क्लास हम लोग कभी बाद में देख सकते हैं या उसको बाद में समझेंगे, क्योंकि अगर उनको समझने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सेंसेक्स मतलब टॉप 30 कंपनीज ऑफ किसकी, टॉप 30 कंपनीज हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मतलब जो हमारी स्टॉक मार्केट की मंडी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो टॉप 30 कंपनीज की वैल्यू क्या है, इतनी है। तो मान लेते हैं कि आज के दिन में इसकी वैल्यू थी 60,000 रुपीज। अगर कल के दिन में, नेक्स्ट डे, अगर ये कल के दिन में 60,000 से 61,000 हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि जो बीएससी की टॉप 30 कंपनीज हैं, ठीक है, उनकी जो वैल्यू रही है, नेट वैल्यू मतलब उनका जो टोटल जितने में भी वो पूरी खरीदी या बेची जा सकती है, उनकी जो नेट वैल्यू हुई है वो बड़ी है। इसी तरीके से अगर ये 60,000 की जगह अगर 59,000 रह जाए तो इसका मतलब क्या है, आज के दिन में जो टोटल वैल्यू है बीएससी की टॉप 30 कंपनीज की वो क्या हुई है, कम हुई है। ठीक है, कम हुई है। तो इससे हमको मोटा मोटा ये अंदाजा लग रहा है कि आज के दिन में अगर टॉप 30 कंपनीज गिरी हैं तो इससे हम ये लोग मोटा मोटा अंदाजा लगाते हैं कि जो पूरा का पूरा मार्केट है वो गिरा हो सकता है। जैसे हम लोग फलों की टोकरी में एग्जांपल ले रहे थे, हम लोग क्या कह रहे थे कि हमारे टोकरी में 10 फल है। ठीक है, हम लोग बोल रहे थे आज इनकी वैल्यू 2,000 है, कल के दिन इनकी वैल्यू 2,100 है। तो फल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये 10 फल आज कहीं ना कहीं महंगे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब आज फलों की डिमांड ज्यादा है। तो हो सकता है कि बाकी के जो फल है वो भी महंगे मिल रहे होंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि आज फलों की मार्केट महंगी है। अगर ये सस्ते में मिल रहे होते, मान लीजिए 19,000 में तो 1,900 में, तो हम बोलते कि फलों की मार्केट सस्ती है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर टॉप 30 कंपनीज क्या है, आज के दिन में उनकी नेट वैल्यू बढ़ी है, तो हम लोग उससे ये मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं कि जो आज पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट है बीएससी में वो क्या है, बड़ा होगा। और अगर इसी तरीके से टॉप 30 कंपनीज की वैल्यू क्या होगी, अगर कम हुई होगी तो हम उससे ये बोलते हैं कि आज जो स्टॉक मार्केट है वो गिरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी कंपनियां गिरी है, इनमें से कुछ कंपनियां क्या होंगी, मान लीजिए अगर 5,000 कंपनीज हैं, 5,000 में से हो सकता है 4,000 कंपनियां क्या हुई, बड़ी हैं, और 1,000 कंपनी गिरी है आज। तो इन सबकी जब 4,000 कंपनीज की एवरेज वैल्यू और 1,000 कंपनीज की हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम लोग उससे मोटा मोटा अनुमान ये लगा रहे हैं कि 5,000 में से 4,000 गिरी हैं, सॉरी 4,000 बढ़ी हैं और 1,000 गिरी हैं। तो मतलब मोटा मोटा आज के दिन में ज्यादा स्टॉक्स बढ़े हैं, तो आज के दिन में स्टॉक मार्केट क्या रहा, बुलिश रहा। तो एक तरीके से
हमारा जो क्या है निफ्टी है और 50 है और जो सेंसेक्स है वो क्या है, एक इंडिकेटर है जो ये बताते हैं कि आज के दिन में मार्केट का क्या मूड है। इसी तरीके से ठीक है, अगर इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में लेके चलें, मान लेते हैं कि अगर हमारा निफ्टी 2-3 महीने से पिछले गिर रहा है लगातार, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों, ठीक है, निफ्टी सेंसेक्स दोनों वैसे पैरेलली एक ही जैसे हैं, एक ही चीज पे को डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर ये लगातार बहुत टाइम से गिर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट गिर रहा है। ठीक, अगर ये बहुत लंबे टाइम तक गिर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अभी क्या है, बियर मार्केट चल रहा है। अगर ये लगातार काफी समय से बढ़ रहे हैं क्या, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा बुल मार्केट चल रहा है। बुल मार्केट मतलब निफ्टी 50 और सेंसेक्स बढ़ रहे हैं मतलब स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। और बियर मार्केट का मतलब निफ्टी 50 सेंसेक्स सारी चीजें गिर रही हैं तो मतलब बियर मार्केट है, मतलब स्टॉक मार्केट में अभी क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है। तो इस स्टॉक मार्केट गिरने का मतलब क्या है, कंपनियां अभी क्या हो रही है, कंपनियों का प्राइस गिर रहा है। तो इस तरीके से दो इंडिकेटर के बेस पर हम लोग मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं कि हमारा जो पूरा पूरा ओवरऑल मार्केट है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में क्या फर्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सीखते रहिए। और अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए उसके बारे में, मैं आपको जरूर बताऊंगा।